देखिए हम लोग देखेंगे आज, ठीक है, संतृप्त यौगिक के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध होता है, यानी कि जैसे दो कार्बन परमाणु होगा वैसे यौगिकों के बीच में जब सिंगल आबंध होगा तो वैसे ही यौगिक को हम लोग बोलते हैं संतृप्त यौगिक। जैसे मान लेते हैं, आप लोग को बताए हैं कि एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर जैसे एल्केन से कोई भी यौगिक प्राप्त होगा, जैसे मान लेते हैं कि CH4 प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। तो ये यौगिक जो है, इसका जब बॉन्डिंग हम लोग करेंगे तो कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कितना लगा हुआ है? 1 2 3 4 को हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब सभी जहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संतृप्त। अब यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच, यानी कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? सिंगल आबंध। जैसे यहाँ सिंगल आबंध है, अब इधर जोड़ दिया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो सिंगल आबंध है यही दर्शाता है कि ये संतृप्त यौगिक है कि असंतृप्त यौगिक है। यदि सिंगल आबंध होगा तो वैसे यौगिक को हम लोग बोलेंगे संतृप्त यौगिक। यानी एल्केन समूह के जितना भी यौगिक होंगे वो सभी क्या होंगे? संतृप्त यौगिक। यानी CnH2n प्लस 2 से जितना भी यौगिक बनेगा सब क्या होगा? संतृप्त यौगिक। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे इसके विपरीत असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त में जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक के को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि एल्केन के अलावा आप लोग को बताए थे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा एल्कीन, जिसका सूत्र CnH2n, जहां n बराबर 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। एक बताए थे एल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, जहां n बराबर 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे असंतृप्त यौगिक में, तो असंतृप्त में हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों, कि इसका कोई भी सदस्य होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखेंगे कि एल्कीन का, इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। अब इसको जब बनाएंगे तो n बराबर मान लेते हैं 2 रख देते हैं, तो C हो जाएगा n के जगह में 2H2 मल्टीपल 2, यानी C2 2 2 जा 4। अब यहाँ पर जब इसका बॉन्डिंग बनाएंगे तो कार्बन यहाँ 2 गो है तो कार्बन बनेगा कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना? 1 है 2 है, 1 है 2 है, यानी 4 गो था। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। कार्बन परमाणु के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। जब विन्यास करते हैं KLm में तो 2 और 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। अब 4 इलेक्ट्रॉन देगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो हमेशा कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, आयनिक आबंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड इसका घट रहा है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अभी इससे ले लेगा। अब यहाँ पर पार्टनर बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डबल आबंध है, इसी को बोलते हैं द्विआबंध। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विआबंध, यानी जब 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त यौगिक। ठीक इसी प्रकार से त्रिआबंध का बात करेंगे, तो त्रिआबंध में आपका होता है एल्काइन, एल्काइन समूह। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस 2, जहाँ n बराबर
2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। n का मान लेते हैं कि 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा C2H2 मल्टीपल 2 माइनस 2। अब हो जाएगा आपका C2 H2 टू जा 4 माइनस 2। अब यहाँ पर घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा C2H2। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर C 2 गो है, 1 2। अब 2 गो कार्बन है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन भी 2 ही गो है, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के संयोजकता 4 होता है। जब संयोजकता 4 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस स्थिति में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है और इससे ले रहा है, दोनों आपस में साझेदारी कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विआवन और त्रिआवन से जो यौगिक जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि कार्बन की संख्या 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। कार्बन की संख्या 2 होता है उसको एथ बोलते हैं। कार्बन की संख्या 3 होता है तो उसको प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या 4 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। कार्बन की संख्या 5 होता है पेंट बोलते हैं। कार्बन की संख्या 6 होता है हेक्स कहते हैं। कार्बन की संख्या 7 होता है सेप्ट या हेप्ट। और कार्बन की संख्या 8 होता है ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होगा नैन। और कार्बन की संख्या 10 होगा डिक कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए कि हम लोग गिनती जानते हैं तो गिनती केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है। अगर ई गिनती को हम आसानी से समझ जाएंगे तो कहीं भी कार्बनिक यौगिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और समझने में हमको बहुत आसानी होगा। जैसे 1 के लिए हम लोग मेथ लिखेंगे, 2 के लिए एथ लिखेंगे, 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 के लिए पेंट लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए सेप्ट लिखेंगे, 8 के लिए ऑक्ट लिखेंगे और 9 के लिए नैन लिखेंगे और 10 के लिए डिक लिखेंगे। यानी इसको समझने के पहले हमको इसको याद करने की जरूरी है। यदि याद नहीं रहेगा तो ऐसे यौगिक का नाम हम लोग आसानी से नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख पाएंगे तो हमको रटना पड़ेगा, जो कि रटना संभव नहीं है। इसके अलावा अनडिकेन, 2 डिकेन, 3 डिकेन, 4 डिकेन आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एल्केन है तो इसमें एक होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। तो अनुलग्न लगेगा इसमें, जैसे एन जो है वो क्या लगेगा? अनुलग्न के रूप में। मान लेते हैं कि मेथ है, इसमें एन लग जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज? मेथेन। जैसे यहाँ पर एन का मान हम मान लेते हैं कि 1 ले लेंगे। एन का वैल्यू कितना ले लिए? 1 ले लिए। तो यहाँ पर बैठाएंगे C1H2 गुने 1 प्लस 2। अब हो जाएगा C1H 2 एकाम 2 प्लस 2 C1H 2 और 2 4 यानी CH4। यानी यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। जब कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसको मेथ बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मेथ। अब इसमें हमको जोड़ देना N, तो हो जाएगा क्या चीज? मेथेन। कार्बन की संख्या 1 था इसलिए मेथ बोले, अब इसमें N जोड़ दिए तो हो जाएगा क्या चीज? मेथेन। देखिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है। जैसे हम लोग अभी मेथ के बारे में जाने, अब इसमें देखेंगे N का वैल्यू कितना रख के, मान लेते हैं 3 रखते हैं, 2 नहीं रख करके हम कितना रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C N के वैल्यू 3 H2 गुने 3 प्लस 2। अब यहाँ पर हो जाएगा C3
3 दूनी 6 प्लस 2 C3 6 और 2 8। अब यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन 3 है। जब कार्बन 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल प्रोप। अब यहाँ पर जोड़ना है क्या थी? एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरह से अगर एन का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 5 रख देते हैं तो आप किसी चीज का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 रखेंगे तो C5H2 गुने 5 प्लस 2 हो जाएगा C5H 10 हो जाएगा प्लस 2 C5H 12। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका 5 है तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसी प्रकार से ऐसे यौगिक का आप पूरा नाम के साथ सूत्र लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि एक होता है बिंदु संरचना और एक होता है संरचना सूत्र। एक क्या होता है? बिंदु संरचना और एक होता है संरचना सूत्र। जैसे बिंदु संरचना के बात करेंगे सबसे पहले, जो कि 10th क्लास में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बिंदु संरचना में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे बिंदु के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक फार्मूला है CH4 जिसको मेथेन हम लोग बोलते हैं। तो CH4 जो दिया हुआ है इसका हम लोग बिंदु संरचना बनाएंगे। जैसे C है, अब यहाँ पर C के बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। विन्यास करेंगे KLM तो 2 और 4 हो गया। ठीक है, यानी इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। ये बिंदु के माध्यम से दिखा रहे हैं इसलिए इसका नाम है बिंदु संरचना। यहाँ बिंदु से दर्शा दिए। अब हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, कार्बन का 6 था, हाइड्रोजन का 1, इसका विन्यास करेंगे तो 1 हो जाएगा। अंतिम में अब K में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। हाइड्रोजन के गो है? 4 गो है, तो 4 को दर्शाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि साझेदारी करता है। हम पहले बताए हैं कि कार्बन कभी भी आयनिक आबंध नहीं बना सकते हैं। ये जब भी बनाएंगे तो सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को देंगे और इलेक्ट्रॉन को लेंगे भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऐसे। अब जब हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है तो उसके बाद कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से वापस ले लेता है। कार्बन का भी गया 2 4 6 8, हाइड्रोजन के 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। यानी इस प्रकार से बिंदु संरचना बनाए और इसी बिंदु संरचना को हम संरचना में भी लिख सकते हैं। संरचना की बात करेंगे तो बॉन्ड के माध्यम से दर्शा देंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेने का 1 इलेक्ट्रॉन देने का काम हो रहा है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने और 1 इलेक्ट्रॉन देने का काम हो रहा है तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ भी सिंगल आबंध बनेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है तो सिंगल आबंध बनेगा। ये संरचना सूत्र हो गया, ये बिंदु संरचना हो गया। और इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 10th क्लास में संरचना बनाने के लिए। और इसके अलावा और संरचना हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं C5H2। एल्केन का पहचानने का दूसरा यहाँ रूल है कि अगर कार्बन से जस्ट दुगुना से 2 अधिक, यानी 2 गुना से 2 अधिक रहेगा हाइड्रोजन तो समझेंगे कि वो एल्केन समूह है। जैसे 5 दूना 10, यानी 10 से 2 ज्यादा है 12 है, तो इससे हम लोग समझेंगे कि ऐसे यौगिक में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा और वो एल्केन समूह का यौगिक होगा। जैसे और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C6
H14 यानी 14। अब इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि 6 दूनी 12 होना चाहिए, लेकिन 2 ज्यादा है तो हम लोग समझेंगे एल्केन समूह है। इसी प्रकार से C3H8 3 दूनी 6, तो 6 से 2 ज्यादा है 8, तो यहाँ पर भी समझेंगे कि ये क्या है, एल्केन समूह है। यानी ये याद करने की जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं कि दुगुना से जब 2 ज्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका बिंदु संरचना, तो बिंदु संरचना सबका एक जैसा ही बनता है। अब यहाँ पर बात करेंगे 5 को कार्बन है, तो 5 कार्बन लिखेंगे। अब पांचों का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है समान है, यानी 4-4 है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। इसका भी 4 होगा, इसी प्रकार से इसका भी 4 होगा। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 12 है, तो गिन के 12 को लिखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले 12 को हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि 12 को हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ 15 को पूरा दिए। जब भी ध्यान देंगे तो जितना हाइड्रोजन यहाँ रहेगा उतने ही हाइड्रोजन इस यौगिक में भी दर्शाएंगे। अब यहाँ पर ये आप पाबंद बना लेगा, जुड़ जाएगा इसके साथ। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। अब कार्बन के देखेंगे 2 4 6 8, तो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी सभी जगह अष्टक पूरा हो गया। यहाँ भी 8 हो गया, 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 यानी कार्बन का पूरी अष्टक पूरा हो गया है। और इसी प्रकार से इसका संरचना जब बनाएंगे तो संरचना भी बन जाएगी, कुछ नहीं करना है। यानी 5 को कार्बन है तो 5 को लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड, जहां जहां एक ले रहा है एक दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन हमको कितना लिखना है, 12 को, तो 12 को हाइड्रोजन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक ले रहा है एक दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक ले रहा है एक दे रहा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक ले रहा है एक दे रहा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक ले रहा है एक दे रहा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक ले रहा है एक दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इसी प्रकार से पूरा में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये आपको 5 नंबर या 3 नंबर के अवश्य ही आता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी देखे थे संतृप्त यौगिक, अब देखेंगे असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक में आपका सबसे पहले लेंगे एल्कीन। एल्कीन का बात करेंगे तो एल्कीन में आपका होता है क्या चीज, CnH2n, बस इतना ही होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं है। अब यहां पर होता है कि जहां n बराबर, तो आप लोग जानते हैं कि सभी जगह 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ कितना से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 4 5, इसी तरह से डॉट डॉट जितना लेंगे 100 150 200 वहां तक जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि n का वैल्यू कितना बिठाना है, 1, तो 1 है नहीं, हम 2 से चालू करेंगे 2, जब n का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा C2H2 मल्टीपल 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 2 दूनी 4 H4 हो जाएगा। अब इसका जब नाम की बात करेंगे तो जब कार्बन 2 रहता है तो हम अभी तुरंत बताएं कि 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं।
अब यहाँ पर जो होगा अनुलग्न वो इन होगा। क्या होगा? इन, क्योंकि एल्कीन है तो इन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए थी और न एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन। यानी यहाँ पर इन लगेगा, एथ था, एथ में इन लगा दिए, हो गया एथीन। अब यहाँ पर इसका बिंदु संरचना की बात करेंगे, ठीक है। तो बिंदु संरचना जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब भी यहाँ पर इन का बात करेंगे तो एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन के बीच क्या होगा? दो कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो बिंदु संरचना हम लोग देखेंगे कि कार्बन कार्बन, कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन दुगना होगा जस्ट, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 1 2 4 हो गया। कार्बन कितना हो गया? 4। 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखेंगे कि वो 4 गो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम यहाँ लिख दिए तो ये लिखागा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितना लिखना है? 2 ही लिखना है। कहीं लिखिए, लेकिन कितना लिखना है? 2 ही लिखना है। अब हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, सिंगल आवन, सिंगल से एकक ले लेगा। अब यहाँ पर कार्बन की कितना जरूरी है? 4 जरूरी है, तो एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, 2 हो जाएगा, और 2 इस कार्बन से ले लेगा। 2 4 6 8। सेम इसी प्रकार से 1 हो गया, 2 3 हो गया और 1 4 हो गया। 2 4 6 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भी हो गया और कार्बन का भी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे संरचना सूत्र। तो संरचना में भी कुछ नहीं होता है, जो बिंदु संरचना होता है वही संरचना सूत्र होता है। बस यहाँ पर बिंदु से दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग बॉन्ड से दिखाएंगे। कार्बन कार्बन डबल, 2 को ले रहा है, 2 दे रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ 1 ले रहा है, 1 दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बन गया। और जब डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। इसी प्रकार से और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान ले n का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। जब n का वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पर बिठाएंगे C4H2 मल्टीपल 4। अब यहाँ पर हो जाएगा C4H 2 चौका 8। अब यहाँ पर क्या होता है कि दुगुना जस्ट होता है, 4 दूनी 8। जब दुगुना होगा तो एकदम समझना है कि एल्कीन है, दूसरा चीज नहीं है। दुगुना से 2 कम रहेगा तो दूसरा हो जाएगा, दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो दूसरा समूह हो जाएगा। लेकिन जब दुगुना कार्बन से हाइड्रोजन रहेगा तो एल्कीन समूह रहेगा। अब इसका मान लेते हैं हम लोग संरचना की बात करेंगे। सबसे पहले इसका नाम, तो जब 4 गो कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और लगल है इन तो हो जाएगा ब्यूटीन। नाम लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आप काउंटिंग याद रखेंगे तब, और काउंटिंग याद नहीं रहेगा तो रटते रह जाइए, कोई फायदा नहीं है। अब इसका संरचना बनाएंगे। 4 कार्बन है तो 4 लिख देंगे, 1 2 3 4। एक जगह ध्यान देना है कि हमेशा डबल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम 2 वाला कंडीशन यहाँ बना देते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 8 है। अब यहाँ पर इसको 2 इधर से मिलेगा तो 1 इधर से मिलेगा, तो अब इसको कितना कार्बन को चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 बॉन्ड इधर रहेगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 8 है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 3 हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ 4, एक हाइड्रोजन 5, एक हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन 7 और एक हाइड्रोजन 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 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 यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। ये क्या है? बिंदु संरचना है। क्या है? बिंदु संरचना। बिंदु संरचना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन के, तो कार्बन यहाँ 1 लिया और 1 यहाँ लिया, कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ से 2 लेगा,
तो 2 4 6 8। इसी प्रकार से भी लेगा 2 4 6 और 8, 2 4 6 8। इसी प्रकार से लेगा 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इसी का हम लोग संरचना बना देंगे। तो संरचना में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पर 2 ले रहा है 2 दे रहा है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, 1 ले रहा है 1 दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल सिंगल। इस प्रकार से हम लोग अब आगे अगला क्लास में देखेंगे दूसरा यौगिक असंतृप्त का एल्काइन का, ठीक है।